इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आप जैसा कि जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कई सारे करीबी, उनके स्टाफ मेंबर्स भी पॉजिटिव पाए गए थे और अब यह खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि उन्होंने परसों ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया था और अब ये जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना का ये ब्लास्ट इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हमने ये आपको जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था क्योंकि उनके जिन अधिकारियों से उनकी रोजाना मुलाकात होती है उसमें से कुछ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव थे। उसको देखते हुए उन्होंने खुद को आइसोलेट किया था और अब खबर यह आ रही है कि योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इससे पहले ही वो खुद को आइसोलेट कर चुके थे। आज ही सुबह अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अब मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अपने आप को पहले ही आइसोलेट कर चुके थे क्योंकि उनके कई स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो सेल्फ आइसोलेशन में थे और अब जब उनका टेस्ट हुआ है तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर्स की सलाह का वो पालन कर रहे हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी अपने कोरोना पॉजिटिव होने की और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर्स की सलाह पर वो स्वास्थ्य सेवा ले रहे हैं। स्वास्थ्य सलाह जो उन्हें दी गई है डॉक्टर्स के द्वारा, वो उसका पालन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना का एक ब्लास्ट इस वक्त देश के हर राज्य में देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी ये खबर सामने आ रही है। और अब आपको वो ट्वीट भी बता दें, शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूरी तरह पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली कर रहा हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह हमने ये जानकारी भी आपको दी थी कि कुछ मीटिंग्स योगी आदित्यनाथ अटेंड कर रहे हैं और वो भी वर्चुअली मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और इसी ट्वीट में वो ये भी बता रहे हैं कि वो अपने सारे काम कर रहे हैं, मतलब ये कि उनको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। वर्चुअली वो अपने सारे काम कर रहे हैं, खुद को अलग कर लिया है और वर्चुअली। और इसी बीच एक बड़ी खबर, आशुतोष टंडन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो भी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हमारे पास इस वक्त और ज्यादा डिटेल्स के साथ सहयोगी रुचि कुमार जुड़ रही हैं। हम सीधा उनका रुख करते हैं। रुचि, एक के बाद एक मानो कि जैसे कि कोरोना ब्लास्ट खुद मंत्रिमंडल में हो गया हो, उनके दफ्तर में हो गया हो। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज्यादा यहाँ पे लखनऊ की अगर आप बात करेंगे मीनाक्षी, तो बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर। रोजाना केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल 5400 की लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पॉजिटिव हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव है। आशुतोष टंडन ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनको कोरोना हो गया है। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को हो गया है, डॉक्टर्स को बहुत सारे हो गया है, जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स। तो इस तरह से कोरोना कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ा जहाँ ना फैल रहा हो वहाँ पे। तो बहुत मुश्किल के दिन है, खासतौर से लखनऊ वालों के लिए इस समय। मीनाक्षी, रुचि, क्या योगी आदित्यनाथ की सेहत के बारे में कोई जानकारी आपको मिल पाई है अपने इंटरनल सोर्सेज से? क्योंकि वो जैसे ट्वीट में जानकारी दे रहे हैं कि खुद वो वर्चुअली सारे काम कर रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि उनका ऑफिस ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिलहाल हालत ठीक है और वो अपना काम वर्चुअल उससे कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अम्बेडकर
जयंती का प्रोग्राम भी उन्होंने ऑनलाइन अटेंड किया है। तो वो जो सारी जितनी मीटिंग्स उनकी होती रहती हैं वो सारी मीटिंग्स कर रहे हैं वो, तो उनकी हालत जो है सही बताई जा रही है। बस ये है कि क्योंकि कोरोना हुआ है तो इसलिए अपने को अलग करना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर, रुचि कुमार जैसा कि बता रही हैं कि शुरुआती लक्षण थे, उसके बाद कोविड की जांच योगी आदित्यनाथ ने करवाई और सेल्फ आइसोलेशन में भी रहे। चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार वो दवा भी ले रहे हैं और वर्चुअली वो सारे काम भी कर रहे हैं। रुचि, आपने भी ये खबर दी थी कि जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभाग हैं वहां पर लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। हाईकोर्ट भी ये कह रहा है कि अगर इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाना है तो पहले जिंदा रहना जरूरी है, जीवन ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अब जो कोरोना का ब्लास्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है उसके बाद क्या फैसला लिया जाएगा, इस पर भी नजरें बनी हुई हैं। रुचि हमारे साथ अब लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, मैं आपसे जानकारी चाह रही थी कि हाईकोर्ट खुद भी संज्ञान ले रहा है कि अगर जीवन रहा तभी इकोनॉमी चलेगी। ऐसे में क्या एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, क्या लॉकडाउन लगाने का वक्त आ गया है? देखिए, ऐसा है कि अभी कल तक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि यूपी में लॉकडाउन नहीं लगेगा। जिन जिलों में 500 से ज़्यादा कोरोना के मामले हैं या 100 से ज़्यादा रोज़ आ रहे हैं वहाँ सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन अब कल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यूपी में लॉकडाउन ज़रूरी है, सरकार को लगा देना चाहिए। तो उसके बाद अब जिस तरह के हालात हो रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद कोरोना हो गया है, तो सरकार क्या फैसला करती है इसका इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देर बाद कुछ मीटिंग भी होने वाली है हेल्थ मिनिस्टर के साथ, तो सरकार अब उसका क्या रुख रहता है। कल तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार यही कह रहे थे कि यूपी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ नाइट कर्फ्यू जिसको कोरोना कर्फ्यू कहा जा रहा है सिर्फ वो ही लगाया जाएगा, वो भी ऐसे जिलों में जहाँ पे कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं। मीनाक्षी, रुचि, अगर आपके पास इस मामले में और जानकारी हो कि कौन से डॉक्टर्स से वो सलाह परामर्श कर रहे हैं, किस अस्पताल से इस वक्त वो चर्चा कर रहे हैं, अगर आपके पास इस मामले में कोई जानकारी आई हो। देखिए, ऐसा है, जो मुख्यमंत्री का यहाँ आवास है 5 कालीदास मार्ग, वहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी एक टीम रहती है और मुख्यमंत्री का अपने डॉक्टर्स का पूरा एक पैनल रहता है। तो जाहिर है कि अब जब कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं तो डॉक्टर्स की सलाह से वो आगे अपना इलाज करेंगे। जो दवाएं हैं वो उनको दे दी गई हैं और डॉक्टर्स जैसा जैसा बताएंगे वो आगे उस तरह से करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी सुबह जो मीटिंग हुई है वो भी वर्चुअल अटेंड की है, तो उनकी तबीयत ठीक है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शिक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे थे वो बैठक खत्म हो गई। प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ये मीटिंग की और शिक्षा सचिव भी मीटिंग में शामिल रहे। सीबीएसई एग्जाम को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। आनंद, क्या बड़ा ऐलान हो सकते हैं? क्या सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम को 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए टाला जाएगा? जी देखिए, इन तमाम संभावनाओं पर विचार किया गया। प्रधानमंत्री की जो बैठक चल रही थी शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के साथ, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने पूरी जानकारी ली कितने बच्चे 10वीं में और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस बार बैठेंगे और उनके परीक्षा देने के लिए, और साथ ही साथ कोरोना को लेकर, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर क्या क्या तैयारियां सीबीएसई तरफ से की गई, तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री ने ली। शिक्षा मंत्री से उनको सारी जानकारियाँ दी गई और प्रधानमंत्री ने यह भी पूछा कि क्या ऐसे माहौल में परीक्षाएँ कराना संभव होगा या फिर उनको आगे स्थगित कर दिया जाए। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और अभी प्रधानमंत्री वाली बैठक खत्म हो गई है, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री जो है एक इंटरनल अभी मीटिंग कर रहे हैं अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ और सीबीएसई के अधिकारियों के साथ, और उस मीटिंग के बाद हमको जानकारी मिल पाएगी कि क्या सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया गया है या फिर उन परीक्षाओं को ऑनलाइन किया जाएगा या फिर जो 4 मई से जो पहले से तयशुदा समय दिया गया परीक्षाओं का, या फिर उसके हिसाब से परीक्षाएं चलेंगी। बिल्कुल आनंद, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई भी एक बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर पर भी अपडेट आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।